5-6 राज्य में हमने पेंशन बहाल कराई है, तो हमारा कार्यक्रम सफल होगा, कहीं इसमें कोई शंका नहीं है। 1 अक्टूबर की बहुत विशाल रैली होने जा रही दिल्ली के अंदर। हम सब प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। अगर हम 1 करोड़ मान लेते तो 5 करोड़ तो हम हो गए। अगर सारे कर्मचारियों 10 करोड़ का फासला होगा, और 10 करोड़ बहुत बड़ी एक संख्या होती है। तो हमने कहा नहीं है, हमने पलटी हैं सरकारें। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु, उनकी अगुवाई में हज़ारों कर्मचारियों का संघर्ष जो है वो लगातार जारी है। जो कर्मचारी हैं उनकी सिर्फ एक मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। हमारे साथ विजय कुमार बंधु हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, एक कार्यक्रम की शुरुआत अटेवा द्वारा की जा रही है जिसमें आप लोग तमाम सांसदों के घर जाएंगे, विधायकों के, मंत्रियों के घर जाएंगे, घंटी बजाएंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये कार्यक्रम और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, NMOPS के बैनर तले पूरे देश में, कोई उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर हर सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ अभियान जारी किया जा रहा है। 1 अगस्त से 9 अगस्त तक हम जाएंगे। माननीय सांसद जी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारा दुख है, दर्द है, हम अपनी बात उनसे कहेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। अपनी पार्टी के नेताओं से बोलें, अपनी सरकार से बोलें, और हम लोग 1 से 9 अगस्त में पूरे देश के सांसदों के हम लोग घंटी बजाने जा रहे हैं, और घंटी बजा कर उन्हें ज्ञापन देंगे। और हम अपील करेंगे कि आप हमारे जनप्रतिनिधि सदन में उठाइए, पार्टी फोरम पर उठाइए, सरकार में है तो सरकार से हमारी बात रखिए। ये हम करेंगे क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव है, तो हम अपने जनप्रतिनिधि से बात जरूर कहने जाएंगे। हमारे साथ अटेवा के प्रदेश महामंत्री नीरजपति त्रिपाठी जी भी हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, कार्यक्रम जो है वो प्रदेश स्तर पे चलाया जाएगा, क्या लग रहा है कितनी कामयाबी इससे मिलेगी? लगातार आप लोग का संघर्ष जो है वो जारी है, बड़े एक कार्यक्रम की आप लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी कामयाबी मिलेगी? पहले तो मैं यहाँ सुधार कर दूँ, ये प्रदेश नहीं देश का कार्यक्रम है। पूरे देश में हमारी यूनिट काम कर रही है, पूरे देश में सांसदों के घर पे आवास पे कार्यक्रम होगा। और आप सफलता की बात कर रहे हैं, तो सफलता तो हमने, हमारी टीम ने मेहनत करके दिखा दिया है। 5-6 राज्य में हमने पेंशन बहाल कराई है, तो हमारा कार्यक्रम सफल होगा, कहीं इसमें कोई शंका नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे आला हैं, मालिक हमारे हैं, प्रतिनिधि हमारी जनता के मालिक हैं, तो हम उनसे अपनी बात उसी तरह से कहेंगे जैसे हमें कहना चाहिए। तो हम बड़े प्रेम से घंटी बजाते हो जाएंगे। घंटी हमारी सांस्कृतिक प्रतीक, हमारे धर्म का प्रतीक है। उसकी आवाज़ पूरे चारों तरफ जाती है। मंदिर में शुरुआत घंटी से ही होती है, प्रार्थना में बल होता है, तो हम उसी को अपनी संस्कृत का आधार बना के प्रार्थना को लेकर के प्रार्थना करेंगे, घंटी बजाएंगे, जिससे कि सांसद जागे और हमारे लोगों का भाग्य जागे और पुरानी पेंशन बहाल हो सके। विजय जी, अभी आपने जिक्र किया कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, कर्मचारी जो हैं वो लगातार आक्रोशित है, उनकी सिर्फ एक मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आप हज़ारों लाखों कर्मचारियों की आप अगुवाई कर रहे हैं, प्रदेश हो, देश हो, अलग अलग राज्यों से कर्मचारी जो हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो कैसे आप देखते हैं कि 2024 का चुनाव भी है, तो लगातार आपके जो कार्यक्रम है वो बढ़ रहे हैं। अभी मौजूदा समय में जो आगे आने वाला समय, उसमें और कौन कौन से कार्यक्रम आपके लगे हुए हैं? जैसे अभी आप पिछले कुछ दिनों पहले रोड यात्रा पर निकले थे, उस तरह के और कौन से कार्यक्रम आपके लगे हुए हैं अभी? देखिए, अभी हमारा 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश का महिला प्रकोष्ठ का एक बड़ा सम्मेलन हो जा रहा है, और ये ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, और ये अपने आप में शिक्षक कर्मचारी इतिहास में पहला सम्मेलन होगा महिला प्रकोष्ठ का, स्पेशली महिलाओं का वो कार्यक्रम है। और उसके बाद फिर अभी हम लोग भगवान राम अयोध्या में हैं, और हम सब के आराध्य हैं, तो हम लोग वहाँ पर 6 अगस्त को भगवान राम से प्रार्थना करने जाएं। वहाँ पर पेंशन यज्ञ होगा, और हम भगवान राम से अपील करें कि हमारी प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दें और हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। उसके बाद 1 अक्टूबर को देशव्यापी हमारी पेंशन शंखनाद रैली है, जो रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। और हमने 2-3 रैलियाँ पहले भी की थी। आज तक को शिक्षक कर्मचारी के इतिहास का एक प्रतिमान है, और ये जो रैली होने जा रही है, हम तब रैली किए थे जब हम उसको शुरुआत किए थे आंदोलनों की, तब कई लाख लोग आए थे। आज तो हम 5-5, 6-6 राज्यों में जीत चुके हैं। पूरे देश के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह हो, चाहे केंद्र का कर्मचारी हो, चाहे राज्य का कर्मचारी हो, और चाहे विभिन्न विभागों के लोग हों, किसी संगठन में हों। लेकिन 1 अक्टूबर की रैली कोई अभी से रिजर्वेशन आ रहे हैं, लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं। 1 अक्टूबर की बहुत विशाल रैली होने जा रही दिल्ली के अंदर। हम सब प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं प्रधानमंत्री। हमारा दर्द है, हम उनसे माननीय प्रधानमंत्री से कहेंगे, और ये भी कहेंगे कि माननीय 4-4 पेंशन लेता है, तो कर्मचारियों को एक भी पेंशन देने में इतनी तकलीफ क्यों है? दूसरा, अभी एक लेटेस्ट आपको जानकारी दूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के बारे में पेंशन के उन्होंने एक निर्णय दिया कि अर्धसैनिक बल सशस्त्र बल है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और 24 महीने कुछ का उन्होंने समय मांग लिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का कर्मचारी है, देश की सेवा करता है,
जान दे के सेवा करता है और हम उसे बड़े फ़ख्र से शहीद कहते हैं। हम बड़े फ़ख्र से उनकी बलिदानों की चर्चा करते हैं और न हम शहीद को उन्हें दर्जा देते हैं। हमारे देश की हिफाजत वो करता है और उसके जीवन की बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हम नहीं ले पाते। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा। तो मैं तो प्रधानमंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के बजाय उनके घरों पर पुरानी पेंशन की सौगात दीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा, पूरा देश खुशी मनाएगा कि हमारे अर्धसैनिक बलों को पेंशन, पुरानी पेंशन मिल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे पास रोज़ फ़ोन आते रहते हैं, वो दर्द उनका झलकता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि हमें 2 दिन बाद दे पेंशन, लेकिन देश के अर्धसैनिक बलों को तत्काल पेंशन बहाल होनी चाहिए। सर, जैसा कि अभी आपने साफ किया कि देश के कई बड़े राज्यों में जो है पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़े राज्यों में आता है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी यूपी में ही है। तो क्या लग रहा है कि कहाँ पे कमी रह गई कि पुरानी पेंशन को यूपी में बहाल नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़ी संख्या में जो प्रदेश के कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, और इसके साथ ही एक कर्मचारी को पुरानी पेंशन से क्या क्या उम्मीदें हैं और अगर उसको नहीं मिलती है पेंशन तो उसका क्या क्या नुकसान होगा, इन सभी चीज़ों का जवाब। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्यों नहीं हो रहा है। सरकार अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार का दृष्टि, वो सरकार केंद्र सरकार के हिसाब से चल रही है, दोनों डबल इंजन सरकार हैं, तो बिना उनकी राय के करेंगे नहीं। जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन जो दबाव पड़ रहा है, सरकार की मंशा बराबर आ रही है। वहाँ से सूत्रों से खबर मिल रही है कि सरकार सोच रही है कुछ ना कुछ करने का। हम कुछ ना कुछ चक्कर में नहीं हैं। हम चाहते हैं, माननीय से अनुरोध करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हूबहू पुरानी पेंशन हमको दी जाए। दूसरी बात अभी आपने कही कि ये और राज्यों में जो हमारा चल रहा है, जहाँ जहाँ हम जीते हैं वहाँ के लोग बड़े प्रसन्न हैं, और वहाँ जो जैसे रिटायर होने अगले दिन था उसको पेंशन में वो इतना खुश है जैसे उसकी जीवन बढ़ गया हो। और जो जहाँ पे रिटायर हो गए पेंशन नहीं है वो जी नहीं पा रहे हैं। कहीं 500 है, 700 पेंशन, 1200 पेंशन, आप भी देख रहे हैं, 1800 पेंशन है। वो कैसे जिएगा? एक तो कहने लगे, हमारी एक महिला थी वहाँ की, जौनपुर के आसपास की थी, उन्होंने कहा कि जब हम रिटायर हुए तो 70,000 वेतन था और 1000 रुपये मिल रहा है। घर वालों मेरे कुत्ते की हालत हो गई है सर, हमें पानी तक खाना इतना ही ठीक से देते हैं। ये इसका इतना नुकसान है। अगर आपने लाभ की बात कही, जी पे जो पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन में आदमी का स्वाभिमान है, वो आराम से जी सकता है। बच्चे उसकी सेवा करते हैं इसी लालच में वो कि हाँ हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। आपने केस सुना होगा, बिहार का केस था जहाँ पर उसकी एक की माँ की डेथ हो गई थी। उसने करीब 6 महीने तक जीवित रखा, मतलब उसमें बर्फ़ में रखा कि वो अंगूठा लगाता रहा, पेंशन लेता रहा। मतलब कितना ज़रूरी है जो माँ बाप अपना साथ में रह रहे हैं उनकी सेवा भी हो रही। क्योंकि यहाँ का ना एक कहा गया, मानस स्वार्थ जान करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रहती। सब स्वार्थ का मामला है और पेंशन भी स्वार्थ ही है। अगर सब कुछ है तो अब व्यक्ति ध्यान देता है। विजय जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। लगातार आप लोग का अभियान आगे चल रहा है, आपका कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं कर देगी आपका आंदोलन, संघर्ष इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। आपके तमाम साथी हैं जो आपको सुन रहे हैं, उसके साथ ही सरकार से आपको अभी भी उम्मीद है कि 2024 का चुनाव हो सकता है, उससे पहले सरकार आपकी सुनवाई करे। आप लोग ने ये भी साफ किया है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार पलटने की भी ताकत जो है वो कर्मचारी रखते हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने साथियों को संदेश देना चाहते हैं, ये लड़ाई आपकी अपनी है, आपको अपने घरों से निकलना पड़ेगा और जो अटेवा नमोपिया द्वारा कार्यक्रम उसको अधिकतम सफल बनाइए। ये मेरा उनसे अपील है। सरकार से मेरी अपील है कि हम सरकार के आँख नाक कान हैं। सारी योजनाएं सरकार की जो आती है इसको कौन लागू करता है? वही शिक्षक, वही कर्मचारी, वही अधिकारी करता है। तो सारा काम आपका हम करते हैं और बुढ़ापे में हम किसी और के पास जाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव सामने है, माननीय प्रधानमंत्री जी आपने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, एक निर्णय नौजवानों के पक्ष में लीजिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमने कहा नहीं है, हमने पलटी हैं सरकारें। इस देश के, इस प्रदेश के तमाम सारे कर्मचारियों ने मिल करके सरकारों को बदला है। कभी विधायक को सांसद बनाते थे, आज सरकार बना रहे हैं। और 24 का चुनाव भी लोकसभा अगर नहीं बहाल होती है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 करोड़ से ज़्यादा तो NPS कर्मचारी है, बाकी और जो OPS में कर्मचारी वो भी हमारे साथ में हैं। वो सब मिला दिया जाए तो 1 करोड़ NPS की मान लें तो एक घर में 5 वोट। अगर हम 1 करोड़ मान लेते तो 5 करोड़ तो हम हो गए। अगर सारे कर्मचारियों 10 करोड़ का फासला होगा और 10 करोड़ बहुत बड़ी एक संख्या होती है। और कर्मचारी एकदम तैयार है कि जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। वोट फॉर OPS का हमारा अभियान है, वो लगातार जारी रहेगा। वो हमारा ब्रह्मास्त्र है और हम उसको चलाएंगे अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए।
तो ये थे हमारे साथ अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि कर्मचारी जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो पूरा देश हो, कर्मचारी लगातार एकजुट हो रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन को केंद्र सरकार एक बार फिर से बहाल करे। इनका कहना है कि इनका एक कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें पूरे देश में जो कर्मचारी हैं वो सांसदों के घर जाएंगे, घंटी बजाएंगे, इसके साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए उनसे अपील करेंगे। इन्होंने साफ तौर पर संदेश ये भी दिया है कि कर्मचारी जो हैं वो लगातार एकजुट हो रहे हो, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार इनकी ये मांग नहीं मानती है तो कर्मचारी जो है वो एकजुटता दिखाते हुए सरकार बदलने का भी काम कर सकते हैं। विजय विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।